Hello everyone, my name is Chetan Danguria and welcome to UPSC with Chetan. In this video, I am going to discuss with you guys idiom and phrases, very important for your government exam, whether it is CDS, CGL, any exam, wherever this idiom and phrases are asked. These idiom phrases are even relevant for the CAT student as well. So let's get started. Currently, I uploaded a video where I shared my strategy on how I cleared CDS, and there I said that if I get a good response in this video, I will be making this kind of a videos where I will be sharing idiom and phrases, formulas of maths and etc thing. And I got a really a very great response in those videos. So that's the reason I'm making this video. So let's get started without any further delay now. तो सबसे पहला जो idiom and phrases में हम पढ़ने वाले हैं वो है green thumb. ग्रीन थम. ग्रीन थम का मतलब होता है ऐसा कोई भी इंसान जो कभी भी कोई पौधा लगा दे और वो पौधा अच्छे से लग जाए. मतलब अपने यहाँ कहा जाता है ना कि ये लड़ाकू है बहुत ज़्यादा, तो इसने अगर कोई पौधा लगाया तो वो लग जाएगा. तो ऐसे लोगों को ग्रीन थम बोला जाता है. ग्रीन थम मतलब सपोज इसको याद करने का ऐसा तरीका रख लो, अंगूठा हरा है तो अंगूठे से एक पेड़ उग आया. सो इस तरीके से याद हो जाएगा. तो क्या हुआ इसका एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स ईजिली. ओके, ये हमारा पहला हो गया. ग्रीन थंब, अंगूठा हरा है तो इधर से पेड़ उग आया. अंगूठा हरा है तो इधर से पेड़ उग आया. तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स इजीली. दूसरे की तरफ बढ़ते हैं. बीट अराउंड बुश. ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है. मुझे उम्मीद है कि आप में से शायद सबको ही इसका मतलब पता हो. बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? नॉट टू पॉइंट. मतलब मैंने आपसे बोला कि मुझे इस मैथ्स के प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो और आप बस ऐसे ही पेन में गोदागादी कर रहे हो कॉपी में और कुछ कर नहीं रहे हो. सो यू आर जस्ट बेसिकली बीट अराउंड द बुश. यू आर बीटिंग अराउंड द बुश. कहीं आप जा नहीं रहे हो. अगर आप क्रिमिनल को पकड़ रहे हो और कहीं का कहीं ढूंढ रहे हो और क्रिमिनल की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हो, तो यू आर बीटिंग अराउंड द बुश. मतलब कोई पॉइंट पे नहीं जा रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो बेफालतू है. सो इट्स बीट अराउंड द बुश. मतलब कहाँ झाड़ी में जाके आप बैट से मारे जा रहे हो और जो आपकी बॉल है वो कहीं और गई है क्रिकेट की. सो इट्स बीटिंग अराउंड द बुश. इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो. तीसरे की तरफ अपन बढ़ते हैं, वो है पार्ट एंड पार्सल्स. पार्ट एंड पार्सल. पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग. ठीक है, सो इसको याद रखने का तरीका, एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग. अब इसको आप इस तरीके से याद कर लीजिए. आप पार्सल कर रहे हैं किसी चीज़ को. अब आपके पास एक हीरा था तो आपने, नहीं हीरा नहीं, आप मान लिया आपके पास एक साइकिल थी. अब आपको साइकिल को पार्सल करना है पर साइकिल बहुत ज़्यादा महंगी है, तो आपको डर है कि ये बीच में कहीं चोरी हो जाएगी. तो आपने क्या करा, उस साइकिल के पार्ट्स अलग अलग करे और उनको अलग अलग करके पार्सल करा ताकि कोई किसी के पास वो पूरी पहुंचे ही ना, तो वो एकदम सेफली पहुंच जाए. तो पार्ट एंड पार्सल मतलब एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग. इस तरीके से आप याद कर सकते हैं. पार्ट एंड पार्सल मतलब एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग. इस बात को अगर 5 बार बोलेंगे जब तक, आप साथ में अपनी कॉपी में ये लिखते भी चलिए ताकि ये आपको याद रहे. और जब लिखें तो इसको 5 बार कम से कम रिपीट करिए कि पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग. पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग. पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग. पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग. इस तरीके से अगर याद करेंगे तो ये एग्जाम के टाइम पर जरूर याद रहेंगे. और मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि इनमें से जितने मैं आपको ईडियम फ्रेजेस करा रहा हूँ, ये आपके मतलब मोस्टली ईडियम फ्रेजेस को ये कवर कर लेंगे. अगर बनने होंगे तो आपको बन जाएंगे इतने में ही. इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग. वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट. वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट. इसका मतलब क्या है? अब इरेगुलरली, मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं और उसको इरेगुलरली कर रहे हैं, इनकन्सिस्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल माई यूट्यूब चैनल वेयर आई अपलोड वीडियोज़ फॉर लाइक एज्यूम इट टू बी फॉर 1 वीक कंटिन्यूसली और उसके बाद आई टेक अ ब्रेक 1 महीने का. इसके चक्कर में कुछ नहीं हुआ अभी तक. सो वर्क बाय फिट एंड स्टार्ट मतलब इरेगुलरली काम करना है, इनकन्सिस्टेंटली काम करना. वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब हो गया कि जब आप फिट हुए तब आपने काम करा, तब आपने स्टार्ट करा. जब आप फिट नहीं है तब आपने काम छोड़ दिया. तो उससे क्या है? इरेगुलरिटी आई. फिफ्थ वाले की तरफ बढ़ते हैं. जब तक मैं इसको लिख रहा हूँ तब तक आप पिछले ये 4 लिखे उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करते चलेंगे. अब इसके बाद है CI2I. CI2I. CI2I का मतलब क्या है? आपने किसी की आंख में देखा. अब किसी को आंख में देखना, जैसे कभी कभी दोस्त लोग बातें कर रहे हैं और कोई चीज़ किसी ने बोली और बस एक इशारे में अपन समझ जाते हैं, उसकी बातों से एग्री कर जाते हैं कि अच्छा ठीक है ये करना है अब हमें, ठीक है ये होने वाला है. मतलब इशारों में कुछ बातें हो जाती हैं कि हाँ ठीक है, दोनों एग्री हो जाते हैं इससे. तो CI2I का मतलब होता है एग्री विद समवन. अगर आप किसी से एग्री हैं तो ये बोलोगे VCI2I, मतलब एग्री हैं हम उनसे, आंखों में इशारे करके हम एग्री हो गए. सो इट्स एग्री विद समवन. ओके, CI2I एग्री विद समवन.
अब मैं आपसे पूछूं पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। वर्क्स बाय फिट एंड स्टार्ट का मतलब क्या है, इरेगुलरली। सो इस तरीके से इसको रिवाइज करते चलना है। सिक्स वाले की तरफ बढ़ते हैं, वो है बेड ऑफ रोज। अब अगर गुलाब का बेड है तो वो क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट सिचुएशन हुई ना, प्लेजर है, काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट सिचुएशन हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा प्लीजेंट सिचुएशन। सो मैंने इसको लिखा यहाँ पर, इसका आंसर प्लीजेंट सिचुएशन। अगर गुलाब का बेड अगर किसी को दे रहे हैं तो ये सब प्लीजेंट सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा आरामदायक चीज़ है, तो इसको हम ऐसे आ सकते हैं, बेड ऑफ रोज मतलब प्लीजेंट सिचुएशन। सेवंथ वाले की तरफ आगे बढ़ते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग। अब आप घोड़े बेच रहे हो, हॉर्स ट्रेडिंग। सो हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होगा, गेस करो क्या हो सकता है। अगर मैं हॉर्स बेच रहा हूँ, मैं मेरे घोड़े को लेके गया मार्केट में, अब मैं घोड़ा बेचने को बोल रहा हूँ, मैंने उससे बोला कि मैं ये घोड़ा 10 लाख में दूंगा, 10 लाख से 1 रुपये कम नहीं होगा। उसने बोला 5 लाख में दूंगा। मैंने बोला नहीं, मैं इसको दूंगा 9,99,000 में। उसने बोला नहीं, 8 लाख में दूंगा। मैंने बोला नहीं, 9,90,000 में दूंगा। उसने बोला ठीक है, 9,90,000 में सौदा डन। सो हमारा घोड़ा कितने में बेचा, 9,90,000 में। तो मैंने क्या करा, हार्ड एंड श्रूड बार्गेनिंग करी मैंने। सो हार्ड एंड श्रूड बार्गेनिंग मतलब एकदम अच्छी बार्गेनिंग करना, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग करना, मतलब मार्केट में जाके मम्मियाँ क्या करती हैं, हार्ड बार्गेनिंग करती हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करती हैं। मूविंग अहेड, टू गो बनानास। टू गो बनानास का मतलब क्या है, पागल हो जाना, क्रेजी हो जाना। सो जब आपका सिलेक्शन होगा, आपका जब एसएसबी क्लियर होगा, यू विल गो बनाना, यू विल गो क्रेजी फ्रॉम हैप्पीनेस। सो टू गो बनानास, टू गो क्रेजी। नेक्स्ट, नॉट नॉट टू मेंशन। नॉट टू मेंशन का मतलब क्या होता है, नॉट टू मेंशन का मतलब होगा टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आप ये जैसे कभी कभी आप अगर कोई नॉवेल्स पढ़ते हैं तो बोलेंगे नॉट टू मेंशन ही इज़ अ ग्रेट artist, he's a great singer, not to mention he's a great artist. So you can basically say aryan aryan is a good boy, but not to mention he's a great artist as well. So इसको ऐसे लिख लिया, to give additional information, not to mention मतलब to give additional info means information। आगे बढ़ते हैं 10th वाले की तरफ। 10th वाला है ग्रीन आइट। पहले हमने एक पढ़ा था CI2I। CI2I का मतलब था एग्री कर जाना, मतलब किसी से ही आंखों आंखों में एग्री विद समवन, ठीक है। ग्रीन आइट का मतलब है टू बी जेलस। माय नेबर्स आर, माय नेबर गर्ल इज अ ग्रीन आई, ठीक है, शी इज जेलस। ओके, आप किसी के लिए भी बना सकते हो, नो ऑफेंस। एंड कमिंग टू द 11th नाउ, ग्रीन आई मतलब हरी आंखें हो गई जल जल के, ठीक है। जंप ऑन द वेंट बैगन, जंप ऑन द वेंट वैगन। अब क्या मान के चलिए, एक बैंड जा रहा था, आप रास्ते में थे, एक बैंड जा रहा था, सो उसमें मस्त डांस वांस हो रहा था, तो आपने सोचा कि ठीक है हम भी इस डांस में भाग ले लेते हैं, हम भी इस ट्रेंड को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, टू फॉलो द ट्रेंड, जंप ऑन द बैंड वैगन। मतलब ये क्वेश्चन ये सीडीएस के पेपर में बहुत बार आया हुआ है, टू फॉलो द ट्रेंड इज जंप ऑन द वेंट वैगन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है किक द बकेट। आप एक मान के चलिए, एक बुढ़ी अम्मा थी, एक बुढ़ी अम्मा थी, उनके बाजू में एक पानी की भरी हुई बाल्टी रखी थी, ठीक है। अब यमराज जी आए, बुढ़ी अम्मा जी को उठा के ले गए, पर जब उठा के लेके जा रहे थे, बूढ़ी अम्मा जी ने पैर चलाए, और बूढ़ी अम्मा जी ने जब पैर चलाए तो उस बाल्टी में लगे, तो बाल्टी क्या हो गई, गिर गई, और अम्मा जी क्या चली गई, ऊपर चली गई, ठीक है। तो अम्मा जी क्या हो गई, डाई। सो किक द बकेट का मतलब हुआ टू डाई। किक द बकेट का मतलब क्या होगा, टू डाई। आई एम टेलिंग दिस स्टोरी बिकॉज इट विल मेक ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर दिस थिंग्स, क्योंकि स्टोरी से चीज़ें याद हो जाती हैं। पर जब मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, उस चीज़ को विजुलाइज करने की कोशिश और कर रहा, क्योंकि यार अगर आप उस चीज़ को विजुलाइज करेंगे तो देन इट विल बिकम कॉन्क्रीट इन योर मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, किक द बकेट हो गया, टू डाई। आगे है बिट डिफाइंस। बिट डिफाइंस बेसिकली दिस मीन्स टू इग्नोर, बिट डिफाइंस, ठीक है। अब जो सपोज करिए विड एक लड़का है एंड
he has her fiance and her fiance used to ignore him. So bit को उसकी fiance ignore करती है. So that basically means to ignore. Bit defiance. Her fiance ignores him. So bit defiance. Ignore. To ignore. इस तरीके से जस्ट विजुअलाइज इट कि एक बेड है, एक लड़का सोच लिया, इमेज कर लिया, एंड एक लड़की सोची वो उसकी फियांसे है एंड शी इज़ इग्नोरिंग हिम. अब आप इसको और अच्छे से करने के लिए उन लोगों को वाइट कलर के गाउन में ला दो, उसको एक ब्लैक कलर के सूट में ला दो, एंड देन वो और अच्छा बन जाएगा. सो यू कैन डू द मॉडिफिकेशन एज पर योर क्रिएटिविटी. आगे की तरफ बढ़ते हैं. मिडास टच. मिडास टच. ओके, सो मिडास टच. मिडास टच का मतलब क्या होता है? That turns anything into profit. That turns anything into profit. ठीक है. मिडास टच मतलब ये ऐसे इंसान होते हैं, अगर इसने किसी भी चीज़ में अपना हाथ डाला तो ये उस चीज़ में पैसा कमा ही लेते हैं, उस चीज़ में प्रॉफिट कमा ही लेते हैं. सो ऐसे लोग होते हैं मिडास टच. इन लोगों को बोलते हैं मिडास टच. दैट टर्न्स एनीथिंग इनटू प्रॉफिट. अब आप में से कुछ लोग होंगे जो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट्स ले रहे होंगे, कुछ लोग होंगे इसको लिख रहे होंगे. जो इस चीज़ को लिख रहे होंगे साथ में मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए, उन लोगों को ये चीज़ें दिमाग में एकदम बस जाएंगी, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को विजुअलाइज करा है, स्टोरी सुनी हुई है और इसको खुद बार लिखा है, और इसको 5-5 बार जब मैं इसको लिख रहा हूँ तो रिपीट भी कर रहे हैं. तो आपको इसको बार बार एग्जाम के बाद अब रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम से पहले रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. बस एक बार जब आप जाएँ एग्जाम देने तो चाहे तो 5 मिनट इसको बस खोल के देख लें, दैट विल बी इनफ. बट अगर आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप इसको पक्का भूल जाएंगे. वीडियो देखने का मतलब भी नहीं अगर आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो. सो मिडास टच दैट टर्न्स एनीथिंग इनटू प्रॉफिट. ठीक है. मतलब मिडास को मैं विकास मान लेता हूँ. सो विकास ने जिस चीज़ को भी टच किया उसने उस चीज़ में से प्रॉफिट कमा लिया. मिडास टच, विकास टच. ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं. टू पे लिप सर्विस. टू पे लिप सर्विस. अब होठों का उपयोग काय के लिए होता है? कुछ बोलने के लिए. जब हम बोलते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं. सो अगर किसी को आप लिप सर्विस दे रहे हो तो उसने जो आपसे बोला है आप वही का वही बोल रहे हो, तो आप उसके लिए क्या हो? लॉयल हो उसके लिए. आप उसके लिए रिस्पेक्ट दिखा रहे हो, उसको सपोर्ट दिखा रहे हो. सो टू पे लिप सर्विस बेसिकली मीन्स टू शो सपोर्ट, टू एक्सप्रेस लॉयल्टी, टू शो रिस्पेक्ट, टू शो लॉयल्टी. किसी को लिप सर्विस देना मतलब लॉयल्टी दिखाना. टू शो रिस्पेक्ट या सपोर्ट, इसका मतलब हो गया टू शो लिप सर्विस. 12, 13, 14, 15 हो गए अभी हमारे. आगे की तरफ बढ़ते हैं. 16वें की तरफ. 16वां है हमारा गिव अप घोस्ट. सो इसका मतलब मैं आपको लिखूंगा, इसका मतलब मैं लिखूंगा किक द बकेट. ठीक है, मैंने पहले भी ये पढ़ाया है. सो इन दोनों का मतलब एक है, और आप बता दीजिए इसका क्या है आंसर. सो इसका आंसर यही है, टू डाई. गिव अप गोस्ट मतलब इसको ऐसे याद रख लीजिए, गोस्ट को हमने गिफ्ट कर दिया, गोस्ट को हमने दे दिया, तो गोस्ट को दे दिया मतलब हम मर गए. गिव अप गोस्ट. ठीक है, हम नहीं मतलब सामने वाला मर गए. ठीक है, हम क्यों मरे अभी. ओके, सो 17 वाले पे आते हैं. 17 वाला क्या है? फुल ऑफ हॉट एयर. फुल ऑफ हॉट एयर. फुल ऑफ हॉट एयर. अब मुझे हॉट एयर से इससे बस एक चीज़ याद आ रही है, माजिन बू. किसी ने अगर ड्रैगन बॉल जी देखा हो तो माजिन बू के सर में से अंदर से क्या निकलती थी? एक गरम गरम हवा निकलती थी, पता है, एकदम गरम गरम हवा. पता नहीं जब हम ड्रैगन बॉल जी देखा करते थे तो अब उससे मतलब क्या आ रहा है? वो चीज़ क्या थी? एक तरीके से इट्स नॉनसेंस. सो मतलब फालतू की चीज़ें करता था माजिन बू. हाँ, नो ऑफेंस, ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट विलन. बट जैसे चॉकलेट में बना के वो बच्चों वाली हरकतें करता था ना वो पहले. सो इट्स माजिन बू वॉज फुल ऑफ नॉनसेंस. तो फुल ऑफ हॉट एयर मतलब फुल ऑफ नॉनसेंस. ठीक है, फुल ऑफ नॉनसेंस. प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई राइटिंग, इट्स नॉट दैट गुड आई नो, बट यप. ओके, आगे बढ़ते हैं. गेट क्रैशर. क्या था? अब मैंने एक पार्टी रखी, एक बड़ी पार्टी, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल से पैसा कमाने लगा हूँ. सो मैंने एक पार्टी रख दी. अब जब मैंने पार्टी रखी तो मैंने आप लोगों को नहीं बुलाया, एंड बी माई सब्सक्राइबर आपको लगा कि इसने मुझे हमें कैसे नहीं बुलाया. और सो आप लोगों ने सोचा कि ठीक है जतिन भैया ने नहीं बुलाया, बट वी विल गो बीइंग अ गेट क्रैशर. ठीक है, सो आप जहाँ मेरी पार्टी हुई थी आपने वो गेट तोड़ा, आप अंदर घुस गए एंड यू एंजॉयड द पार्टी. हम मिले फलाना ठिकाना चीज़ें हुई, राइट. सो आप क्या किया आपने? गेट क्रैश किया. तो आप कौन थे बेसिकली? आप थे बिन बुलाए मेहमान. ठीक है, सो गेट क्रैशर का मतलब है अनइनवाइटेड गेस्ट.
अनइनवाइटेड गेस्ट इज गेट क्रैशर। ठीक है, ये ईडीएम एंड उसके आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे सीडीएस में, और बाकी जो सीजीएल मीजीएल के पेपर है उसमें तो इतने में से सब कुछ आपका पूरे हो जाएंगे जितने मैं करा रहा हूँ अभी। गेट क्रैशर हो गया। उसके बाद है डस्ट एंड एशेस। बेसिकली मुझे इतने जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ईडीएम एंड फ्रेजेस मुझे उतने ही आते हैं, और उतने के बदौलत मैंने 75.8 मार्क्स लेके आया था मैं सीडीएस के इंग्लिश के पेपर में पिछली बार। डस्ट एंड एशेस, डस्ट एंड एशेस का मतलब क्या है? किसी चीज़ को आपने धूल में और राख में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैं धूल और राख में कन्वर्ट हो गया, मतलब समथिंग डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, अगर कोई भी एक इंसान है, सपोज उसको जला दिया हमने, ठीक है, तो अब वो क्या हो गया, वो एक राख में कन्वर्ट हो गए हैं मरने के बाद, राइट। और जब कोई राख में कन्वर्ट हो जाता है तो पूरी जगह उदासी टाइप की छाई रहती है, मातम छाया रहता है, डिसअपॉइंटमेंट रहता है, राइट। सो समथिंग डिसअपॉइंटिंग इज डस्ट एंड एशेस, समथिंग डिसअपॉइंटिंग। सो इसको अब देखिए, अगर इसकी स्टोरी अगर आपको विजुलाइज नहीं हुई है, इसको 5 बार इसको बोलना है। डेस्टिनेशन मतलब समथिंग डिसअपॉइंटिंग, 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 गेस्ट क्रेशर मतलब अनइनवाइटेड गेस्ट, फुल ऑफ हॉट एयर मतलब फुल ऑफ नॉनसेंस, गिव ऑफ गोस्ट मतलब टू डाई, इसका एक और मतलब था किक द बकेट, टू पे लिव सर्विस मतलब किसी को रिस्पेक्ट दिखाना, लॉयल्टी दिखाना, सपोर्ट दिखाना, मिड डास टच, मिड डास टच मतलब विकास वाला टच, विकास किसी भी चीज में हाथ डालता है तो उस चीज को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है, मिड डास टच। बिट डेफाइंस मतलब बिट की फियांसे ने उसको इग्नोर कर दिया तो टू इग्नोर, किक द बकेट मतलब टू डाई। इसके बाद जंप इन द बैंड वैगन, एक बैंड बज रहा था, आपने उसको बैंड को बजते हुए देखा, आपको लगा कि चलो ठीक है हमें भी इस बैंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो आपने भी पार्टिसिपेट किया। तो आपने क्या किया, आपने फॉलो किया ट्रेंड को। ग्रीन नाइट मतलब जेलस होना, सो मेरी पड़ोस वाली लड़की हमसे जेलस रहती है। नॉट टू मेंशन, टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नॉट टू मेंशन मतलब टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नॉट टू मेंशन का मतलब क्या होता है, टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन। टू गो बनास मतलब आप पागल हो गए। हॉर्स राइडिंग मतलब हमने अच्छी बार्गेनिंग करी। बेड ऑफ रोज मतलब क्या होता है, प्लीजेंट सिचुएशन हो गया। और CI2A मतलब किसी को आंखों आंखों में इशारे करके आप दोनों एग्री हो गए। वर्क्स बाय फिट एंड स्टार्ट मतलब होता है इरेगुलरली, आपने कभी काम किया कभी काम छोड़ दिया, जिस तरीके से यूपीएससी में जतन का चैनल। पार्ट्स एंड पार्शल मतलब एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। बीट अराउंड द बुश मतलब नॉट टू द पॉइंट, आप फालतू की बातें करे जा रहे हैं। ग्रीन थंब मतलब एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स इजीली। बीट अराउंड द बुश मतलब क्या होता है, जो बाकी यूट्यूब चैनल सभी कर रहे हैं। व्हाट यू मीन, आई रोस्टेड देम। ओके, नथिंग। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले 2 सेकेंड, ठीक है, 20 वाले की तरफ बढ़ रहे हैं। 20 वाला है हमारा, 20 वाला है हमारा ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। ड्रॉपिंग लाइक, मक्खियों की तरह गिरना। सो आप सोच सकते हैं क्या होगा इसका मतलब। अगर मक्खियों की तरह गिर रहे हैं, मैंने ली हिट, मैंने मच्छरों पे एकदम छिड़क दी, तो सारे मच्छर क्या हुए, गिर गए। सो इसका मतलब क्या होगा, कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज मतलब मक्खियों की तरह गिरना। इस तरीके से आपको सीडीएस में कुछ कुछ बहुत ज़्यादा शब्दों से ही मतलब जिस तरीके का बना हुआ है उसी से आप एकदम आइडिया लगा सकते हैं। तो अगर इन केस आपने वो पढ़ा भी नहीं है, पर जितने मैं पढ़ा रहा हूँ उतनों के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको मालूम चल जाएगा ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज यार क्या है, मतलब मक्खियों की तरह गिरना। मक्खियाँ क्या, अगर मैंने गिराई तो बहुत सारी गिर रही हैं। सो ड्रॉपिंग इन लार्ज नंबर्स, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तब भी आप इन चीज़ों को लगा लेंगे वहाँ पर। सो कोलैप्सिंग इन यहाँ पर ये मेरा वो रखा है ट्राइपॉड, उसके चक्कर में मेरा हाथ चल नहीं रहा है। कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर, वरना मेरी राइटिंग अच्छी है पता है। यस, कोलैप्सिंग इन ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज मतलब कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर। मैंने हिट ली, मच्छरों पर छिड़क दी, सारे मच्छर एक साथ गिर गए, तो वो सारे मच्छर बड़ी संख्या में गिरे। तो ड्रॉपिंग कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर इज ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 है हमारा एन आर्टिकल ऑफ फेथ, आस्था का आर्टिकल। ओके, एन आर्टिकल ऑफ फेथ, आस्था का आर्टिकल, ठीक है। सो एन आर्टिकल ऑफ फेथ, आस्था का आर्टिकल। तो आस्था ने अपने आर्टिकल में क्या लिखा, उसने लिखे अपने बिलीव्स, अपने फर्मली हेल्ड बिलीव्स, अपनी स्ट्रांगली हेल्ड बिलीव्स की आस्था आखिरकार बिलीव क्या करती है। सो इसका मतलब क्या हुआ, एन आर्टिकल ऑफ फेथ, आस्था ने अपने आर्टिकल में लिखा हर फर्मली हेल्ड बिलीफ। और आस्था का फर्मली हेल्ड बिलीफ क्या है कि यूपीएससी विजेता इज अ रियली गुड चैनल। सो एन आर्टिकल ऑफ फेथ मतलब होता है फर्मली हेल्ड बिलीफ, एन आर्टिकल ऑफ फेथ मतलब होता है फर्मली हेल्ड बिलीफ, एन आर्टिकल ऑफ फेथ मतलब फर्मली हेल्ड बिलीफ, फर्मली हेल्ड बिलीफ, फर्मली हेल्ड बिलीफ। इस तरीके से 5 बार आप बोलिए, आपको ये जरूर याद हो जाएगा। और ये जो स्टोरी है वो भी एकदम दिमाग में रखनी है। फर्मली हेल्ड बिलीफ मीन्स लाइक व्हाट, ओके, यस, ओके, मूविंग अहेड। कम टू ग्रीफ, कम टू ग्रीफ मतलब आपको दुख आ गया है, आप दुख पे आ गए हैं। अब दुख पे क्यों आए, क्योंकि आपने लाइफ में आपने एक देखा है एक्सीडेंट अभी, ठीक है। सो आप बेसिकली कहीं भी जा रहे थे, आपने एक एक्सीडेंट देखा, सो
या फिर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप ग्रीफ में आ गए, तो इसका मतलब होता है मीट एक्सीडेंट, ठीक है। कम टू ग्रीफ, क्योंकि किसी के साथ भी अगर एक्सीडेंट होगा तो वो क्या में आएगा, ग्रीफ में आएगा, राइट। सो कम टू ग्रीफ 22, राइट, यस, कम टू ग्रीफ मतलब मीट एन एक्सीडेंट। किसी के साथ भी एक्सीडेंट हुआ, किसी के साथ सपोज एक्सीडेंट हुआ तो वो उसको क्या आ गया, ग्रीफ आया, तो कम टू ग्रीफ मीन्स मीट एक्सीडेंट, कम टू ग्रीफ मीन्स मीट एक्सीडेंट। हम इसको रिवाइज भी करेंगे अभी पीछे जाके कुछ समय बाद। 24 की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ द मार्क, ऑफ द मार्क, ऑफ द मार्क का मतलब क्या हो गया, इनएक्यूरेट। ऑफ द मार्क का मतलब है कोई भी चीज़ अगर ऑफ द मार्क है, देखो इसको बस ये इस सीधे सीधे इन 3 वर्ड से इसका मालूम चल रहा है। ऑफ द मार्क, ऑफ है कोई चीज़, अलग है, हटके है, तो इनएक्यूरेट हुई ना। जो आपने एक मार्क सेट करा है उससे अलग है, मतलब थोड़ी सी इनएक्यूरेट है, यहाँ पर ये चीज़ सुटेबल नहीं है। सो ऑफ द मार्क मतलब इनएक्यूरेट, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये खुद ही ये जो खुद है फ्रेज है, ये खुद ही बता रहा है कि हाँ ठीक है इसका मतलब ये होगा। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। खुद ही एडीएम बता रहा था कि इसका मतलब इनएक्यूरेट होगा। आगे की तरफ मनी स्पिनर, मनी स्पिनर, इसका मैं वो लिखूंगा फिर से एक ईडियम, आपको खुद बता देना है। इसका मतलब, इसका मैं लिखता हूँ मिडास टच, ठीक है। जो खूब पैसा बनाए, हर चीज़ में से प्रॉफिट कमाए, इस मिडास टच। मिडास टच मतलब विकास का टच, विकास टच इस विकास, जहाँ भी पैसे हाथ डालता है वहाँ से प्रॉफिट खींच लेता है। सो मनी स्पिनर, समझने आ रहा है, पैसे घुमा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, सो इसलिए मनी स्पिनर। आगे की तरफ बढ़ते हैं 26 पे। 26 होने वाला है ब्लो वंस टॉप। अब किसी का आपने सर उड़ा दिया, टॉप मतलब हम उसका सर मान रहे हैं, ठीक है, शर्ट वाला टॉप नहीं मान रहे हैं। सो ब्लो वंस टॉप, तो आपने उसका क्या कर दिया, उसका टेम्पर खो गया, टू लूज टेम्पर, ठीक है। सो बेसिकली जब हम कार्टून देखते थे बचपन में, सो उनमें क्या होता था, जो सर था वो एकदम खुल जाता था, फट जाता था, तो उसने क्या करा, एकदम गुस्से से उसका टेम्पर, एकदम उसने गुस्सा आ गया, एकदम उसका टेम्पर लूज हो गया। ब्लो वन स्टॉप मतलब जब सर आपने किसी का ब्लो कर दिया, सो उसका टेम्पर है एकदम लूज हो गया, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, टू लूज टेम्पर। तो ब्लो वन स्टॉप मीन्स टू लूज टेम्पर, टू लूज टेम्पर, टू लूज टेम्पर, टू लूज टेम्पर, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हु हम, 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 हु हम। अभी तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बट अगर मैं आपको ये पूरे दिन करने को बोलूं, हु हम, हु हम, हु हम, हु हम, हु हम, ऐसे बंदर लोग करते हैं, राइट। सो ये क्या है, बड़ी बोरिंग चीज है, इट्स वेरी बोरिंग, वेरी बोरिंग थिंग। हु हम, हु हम, हु हम, हु हम, सो वेरी बोरिंग थिंग। हु हम मतलब वेरी बोरिंग थिंग। इसकी कोई स्टोरी मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रही है, सो इसको आप इस तरीके से याद कर ले, हु हम, हु हम, हु हम, हु हम। क्या बोरिंग चीज़ है यार, हु हम, हु हम, हु हम, हु हम, लाइक इट्स वेरी बोरिंग, राइट। सो हु हम मतलब होता है वेरी बोरिंग थिंग। आगे बढ़ते हैं 28 वाले की तरफ। 28 वाला है हमारा। अब इसके लिए आप एक सेंटेंस से इसको याद रख लीजिए, अच्छा करिए। हु हम को, माई वर्क इज हु हम, माई वर्क इज हु हम। मेरी कंपनी वाले ये ना देखें, एक्चुअली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बट या माई वर्क इज हु हम। I like teaching. I like spending my time on YouTube. So it's good. Okay, my hobby is good. My work is who हम। अब अगला है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बिलेट, बाइलेट डॉक्स। इसका मतलब होता है लव लेटर। ओके, ये जो बैलेट है ये बेसिकली, बैलेट करके हमने डांस भी सुना है, राइट। उसमें कपल्स लोग डांस करते हैं, साथ में डांस करा जाता है, सो इट्स रिलेटेड टू लव, राइट। तो बिलेट डॉग्स मतलब लव लेटर। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मेरे हिसाब से सबके दिमाग में ये रह जाएगा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। 29 वाला, आ टॉल ऑर्डर। अ टॉल ऑर्डर, ऑर्डर तक को समझ में आ रहा है, ठीक है। टॉल ऑर्डर, टॉल मतलब अगर आपने कोई ने ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर को टॉल कर दिया, सो उसने उस ऑर्डर को क्या कर दिया, डिफिकल्ट कर दिया। सो अ टॉल ऑर्डर मतलब हो गया अ डिफिकल्ट टास्क, अ डिफिकल्ट टास्क। अ टॉल ऑर्डर मतलब अ डिफिकल्ट टास्क, अ डिफिकल्ट टास्क। इसके बाद 30 वाले की तरफ बढ़ते हैं। बी ऑन द गो, बी ऑन द गो, बी ऑन द गो मतलब, ऑन द गो का मतलब क्या होता है, जाने के लिए तैयार बैठे रहना, मतलब बी ऑन द गो। इसका मतलब इंग्लिश में तो, हिंदी अगर इसको करके देखूँ तो मैं, बी ऑन द गो मतलब क्या है, बी ऑन द गो मतलब बैठे हो, जाने के लिए बस एकदम तैयार है। तो अगर कोई इंसान हर जगह जाने के लिए एकदम तैयार है तो वो क्या है, एकदम बिजी है। बी ऑन द गो है मतलब हमेशा बिजी है, अभी अभी है, थोड़ी देर बैठा है, पता नहीं कब एकदम तैयार बैठा है, पता नहीं कब इसका कौन सा काम आ जाए। सो ही इज़ वेरी बिजी। बी ऑन द गो मतलब बी वेरी बिजी, बी ऑन द गो मीन्स बी वेरी बिजी। 31 की तरफ बढ़ते हैं। ब्रास ट्रैक्स,
ब्रास ट्रैक्स मतलब कोई ब्रास है, ब्रास का किसी ने ट्रैक बनाया है और ये उसका बिजनेस है, सो इट्स वेरी एसेंशियल बिजनेस। ब्रास ट्रैक्स मतलब एसेंशियल बिजनेस। ओके, ब्रास ट्रैक्स मीन्स एसेंशियल बिजनेस। ब्रास क्या ट्रैक है, किसी ने अगर ब्रास का कुछ वो काम कर रहा है तो भाई ब्रास महंगा आएगा, राइट। सो ऐसा तो है नहीं प्लास्टिक है। सो ब्रास ट्रैक इज एसेंशियल बिजनेस, इंपॉर्टेंट बिजनेस, राइट। ब्रास की इंडस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने देखें कि ब्रास की ये चीज़ें बनती थी, ब्रास की वो चीज़ें बनती है, ब्रास इज अ गुड अला फलाना ठिकाना चीज़ है, राइट। सो ब्रास ट्रैक्स 32। ये पेज जैसे हम कंप्लीट करेंगे हम दोबारा से उसको पूरा रिवाइज करेंगे ताकि वो चीज़ें ओवरलोड ना हो और वो सारी की सारी चीज़ें याद बनी रहें। इसके बाद है गेट द एक्स। गेट द एक्स, गेट द पिंक स्लिप, ये सारी चीजें। गेट द पिंक स्लिप, इसका मतलब होता है टू लूज जॉब। अभी बहुत सारे लोगों को दे गॉट द एक्स, दे गॉट द पिंक स्लिप, क्योंकि अभी कोरोना के जब ये स्लो डाउन आया है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, उसके बाद चक्कर में बहुत सारी आईटी जॉब्स गई हैं। सो टू लूज द जॉब, टू लूज द जॉब इज बेसिकली मीन्स गेट द एक्स। अब है डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स, कभी अगर आपने गधे को देखा हो तो गधा एकदम खड़ा रहता है चुपचाप, कुछ काम वाम नहीं करता है, हिलता नहीं है, बड़ा धीमे धीमे चाल चलता है जब तक भगना ना हो, ठीक है। रन ऑफ कच्छ में, तो रन ऑफ कच्छ में तो वो वाइल्ड लाइफ होते हैं, उनके चक्कर में एक वो भी बनाई गई है वहाँ पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। सो डंकीज ईयर्स, डंकीज मतलब डंकीज एकदम स्लो स्लो काम करता है। डंकीज का ईयर हुआ मतलब भाई वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम हुआ, ठीक है। तो डंकीज ईयर्स मतलब वेरी लॉन्ग टाइम। डंकीज को देखा होगा चुपचाप बस एक जगह पर खड़ा रहता है, अगर मार्केट में कहीं ना कहीं देखा होगा, हिलता नहीं है। तो अगर डंकीज का अगर 1 साल हो गया तो भाई इससे काफ़ी स्लो, ठीक है। जैसे स्लॉथ ईयर हो गया, तो लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन डंकीज ईयर्स, ठीक है। इसका हम एक और फटाक से रिवाइज करते हैं। डंकीज ईयर्स मतलब लॉन्ग टाइम होगा, कोई गधा खड़ा हुआ है और वो कहीं हिल नहीं रहा है, तो उसका टाइम समय बड़ी मुश्किल से कट रहा है। गेट द एक्स मतलब गेट द पिंक स्लिप, इसका मतलब होता है टू लॉस द जॉब। किसी ने कुल्हाड़ी लेके आपकी जॉब का वो पीड़ काट दिया तो आपकी जॉब चली गई, आपकी नहीं मतलब किसी और की, सॉरी। ब्रास ट्रैक्स मतलब एसेंशियल बिजनेस। एसेंशियल बिजनेस, बी ऑन द गो मतलब हमेशा तैयार रहना कहीं भी जाने के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा बिजी होना। और टॉल ऑर्डर, ऑर्डर को टॉल कर दिया मतलब ऑर्डर डिफिकल्ट हो गया, टास्क डिफिकल्ट हो गया। बिलेट डॉक्स मतलब हो गया लव लेटर, हु हम हु हम हु हम हु हम, वेरी बोरिंग थिंग, ठीक है। सो माई वर्क इज वेरी बोरिंग, माई वर्क इज हु हम। ब्लोज वन टॉप, किसी का आपने सर ब्लो कर दिया तो उसको काफ़ी ज़्यादा उसने अपना टेम्पर लूज कर दिया, ओके, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। मनी स्पिनर मतलब मिडास टच। मिडास टच मतलब होता है विकास का टच। विकास का टच इज लाइक विकास जहाँ भी हाथ डालता है वहाँ से पैसा कमा लेता है। ऑफ द मार्क मतलब वो चीज़ इनएक्यूरेट है, यहाँ पर ऑफ द मार्क है। आप मान के चलिए क्लास में चले गए हैं सूट पैंट पहन के, ओके, एंड इट्स वेरी इनएक्यूरेट, राइट, क्योंकि वहाँ पर अपना ड्रेस पहन के जाना है। कम टू द ग्रीफ मतलब अब किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वो ग्रीफ में आ गया था, कम टू द ग्रीफ। इसके बाद है एन आर्टिकल ऑफ फेथ। एन आर्टिकल ऑफ फेथ मतलब क्या था, आस्था का आर्टिकल। आस्था ने अपने आर्टिकल में क्या लिखा, उसने अपने फर्मली हेल्ड बिलीव लिखे। उसका फर्मली हेल्ड बिलीव ये था कि यूपीएससी बचत इज अ वेरी गुड चैनल। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज मतलब मक्खियों की तरह गिरना, मैंने हिट ली, मैंने मक्खियों में छिलक दी, मक्खियाँ सारी गिर गई, तो कॉलेप्सिंग इन लार्ज नंबर। डस्ट एंड एशेस मतलब क्या हो गया, डस्ट एंड एशेस, कोई भी इंसान अगर जिससे हम मरते हैं तो हम लोग डस्ट और एशेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग, बड़ा मातम सा खा जाता है। तो डस्ट एंड एशेस मतलब समथिंग वेरी डिसअपॉइंटिंग। गेट क्रेशन मतलब क्या था कि मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए पार्टी रखी, मैंने आप लोगों को नहीं बुलाया, आप गेट तोड़ के हमारी पार्टी के अंदर आ गए, सो यू आर अ गेट क्रेशर, यू आर अ अनइनवाइटेड गेस्ट फुल ऑफ हॉट एयर, बट आई विल लाइक ask you guys to come to the party if I will hold any time. Full of hot air, full of nonsense. मार्जिन मुंह के अंदर से गरम गरम हवा निकलती थी, सो वो काफी ज्यादा नॉनसेंस वाली चीजें करता रहता था। गिव अप गोस्ट मतलब किक द बकेट, किक द बकेट। गिव अप गोस्ट मतलब गिव द बकेट, काफी ज्यादा सिंपल है। टू पे लिप सर्विस मतलब किसी को लॉयल्टी दिखाना, किसी के लिए किसी को आपने अपने लिस्ट भेज दिया तो आप उसके बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं। मिडास से जब पढ़ा बिट डिफाइंस मतलब बिट की फाइनेंस ने उसको इग्नोर कर दिया, सो बिट डिफाइंस। किक द बकेट मतलब डाई। आगे की बार बढ़ते हैं, जंप ऑन द बैंड वैगन। एक बैंड बज रहा था, आपने देखा कि बैंड बज रहा है तो आपने सोचा कि हम भी इसमें ज्वाइन करते हैं, तो आपने क्या किया, फॉलो करा ट्रेंड को। ग्रीन लाइट मतलब टू बी जेलस, हमारी बड़ों साले जैसे, ठीक है, राइट, ओके। नॉट टू मेंशन, टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन। टू गो बनाना मतलब क्रेजी हो जाना। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब होता है हार्ड एंड श्रूड बार्गेनिंग, आप घोड़ा बेचने गए और आपने भयंकर बार्गेनिंग करी, 9,90,000 का घोड़ा बेच दिया, सो हार्ड ब्रेनिंग। बेड ऑफ रॉस मतलब प्रेजेंट सिचुएशन। CI2A मतलब एग्री करना किसी के साथ। वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब रेगुलरली काम करना, जिस तरीके से यूपीएससी भी चलेंगे यूट्यूब चैनल। पार्ट एंड पार्सल मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज को कोई इंपॉर्टेंट चीज काफी ज्यादा, क्योंकि आपने क्या था, अपनी साइकिल को आपने पार्ट में पार्सल किया था, क्योंकि इट वाज एन एसेंशियल थिंग, राइट। बीट अराउंड द बुश मतलब आपकी बॉल कहीं गई हुई है, आप कोई और झाड़ी में मारे जा रहे हैं कि आपकी बॉल ढूंढने के लिए, तो बीट अराउंड द बुश। ग्रीन थंब मतलब अंगूठा हरा होना, जिस भी चीज जो भी पेड़ लगाया वो अच्छे से लग जाए, तो इट्स ग्रीन थंब। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 34 है हमारा किक इन द टीथ, ओके, दिख रहा है, राइट। किक इन द टीथ। अब फॉर एग्जाम्पल किसी के दांत आपने बाहर निकाले और उसमें एक लात मार दी,
किसी के दांत में, सो दर्द हुआ, सो इट्स फॉर अ वेरी डिसअपॉइंटमेंट, सो हाई डिसअपॉइंटमेंट, किक इन द टीथ, हाई डिसअपॉइंटमेंट। अगर किसी के दांत में जैसे कि लात लग जाती है तो उसे काफ़ी दर्द होता है, तो इट्स वेरी हाई डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा कर लिख दिया, ओके, डिसअपॉइंटमेंट, हाई डिसअपॉइंटमेंट। अब स्किन ऑफ टीथ, टीथ की हम बात करें तो एक और ईडीएम उसी से रिलेटेड, स्किन ऑफ टीथ। अब टीथ के ऊपर कितनी सी स्किन होती है, एक जो हमारा ऐसा हल्का सा गम है, बस वही है कि स्किन के नाम पे, राइट। अगर उसको हम स्किन कंसीडर कर लें तो स्किन ऑफ अ टीथ मतलब बहुत पतली, बहुत छोटा सा मार्जिन, राइट। सो स्किन ऑफ अ टीथ मतलब होता है बेयरली, स्मॉल मार्जिन। किसी भी चीज़ को अगर आप ये स्किन ऑफ अ टीथ, ये सीरियस में था, स्मॉल मार्जिन, ओके। स्किन ऑफ अ टीथ इज बेयरली, स्मॉल मार्जिन, इस सब चीज़ें। 35 की तरफ बढ़ते हैं। ब्लो, हॉट एंड कोल्ड। जिस तरीके से इससे ही समझने आ रहा है कि कभी हॉट हवा को छोड़ना, कभी ठंडी हवा को छोड़ना। तो इसका मतलब क्या है, टू चेंज अ माइंड लॉट, कभी अपना माइंड बहुत चेंज करना, स्थिर चंचल दिमाग, चंचल चितमन। तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे, टू चेंज अ माइंड लॉट इज ब्लो हॉट एंड कोल्ड। मतलब कभी गर्म हवा छोड़ना, कभी ठंडी हवा छोड़ना, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कैसी हवा छोड़ूं, गुनगुनी छोड़ूं क्या। सो टू चेंज अ माइंड लॉट, अपना माइंड बहुत ज़्यादा चेंज करना, चंचल चितमन इज ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाइम अ डजन, डाइम अ डजन। सो इसका मतलब है वेरी कॉमन, ठीक है। डाइम मतलब मेरे को एग्जैक्टली इसका डाइम का मतलब मान लो कि बहुत ज़्यादा चीज़ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और लाइक ओके ठीक है, डाइम का मतलब मान लो एक बहुत छोटा सा पैसा, लाइक पैसे, पैसे में आप एक डजन केले खरीद रहे हो। सो इट्स वेरी कॉमन, किसी को केलों की कोई वैल्यू ही नहीं है, इतने सस्ते बिच रहे हैं, ठीक है। सो आप एक डाइम, डाइम मतलब आप पैसा मान लो। सो आप पैसा लेके गए और आपने एक डजन केले खरीद लिए। तो केले क्या है, वेरी कॉमन है, नो वैल्यू, लेस वैल्यू, ठीक है। सो डाइम अ डजन मतलब लेस वैल्यू। कोई भी बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़, जैसे कभी कभार क्या हो जाता है, प्याज हो जाते हैं, कभी कभार टमाटर हो जाते हैं, पर टमाटर अभी डाइम अ डजन नहीं है, ओके। दे आर 1000 अ डजन, दे आर 200 अ डजन, समथिंग लाइक दिस, ओके। आगे बढ़ते हैं। 37, 37 है पुल अ लॉन्ग फेस। समझा समझा लग रहा है, मुंह लटका लेना, मतलब टू लुक सैड, ठीक है। सो पुल अ लॉन्ग फेस मतलब जब लटका लेते हैं तो मुंह लंबा हो जाता है, राइट। सो टू लुक सैड, पुल अ लॉन्ग फेस मतलब टू लुक सैड। काफ़ी ज़्यादा देखा, कुछ कुछ ईडियम्स तो आप ऐसी लॉजिक से ही समझ जाएंगे। इसके बाद है 38, 38 इज क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन गेट देयर। ब्रिज जब क्रॉस करो, जब ब्रिज पे आप पहुंच जाओ, तो इसका मतलब क्या है, बेफालतू टेंशन मतलब कोई भी चीज़ की, जब तक वो टेंशन आप फेस ना कर लो रियल लाइफ में। देखा, ये भी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ अंडरस्टैंडेबल ही है, इज क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू गेट देयर, ठीक है। सो नॉट टू वरी अंटिल इट हैपन्स, ठीक है। क्रॉस द ब्रिज मतलब आप साथ जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है ना कि ब्रिज तब क्रॉस करो जब आप ब्रिज पे पहुंच जाओ। मतलब बेफालतू टेंशन क्यों कर रहे हो, ब्रिज क्रॉस से क्रॉस करेंगे, क्या क्रॉस करेंगे, जब तक आप ब्रिज के सामने पहुंच ही नहीं गए हो, राइट। 39, 39 है स्टॉर्म, स्टॉर्म इन टी कप। अब अगर आपके चाय के कप में एक स्टॉर्म आ गया, कितनी बड़ी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है ना, ऐसी अगर आप चम्मच घुमा दोगे ऐसी ऐसे 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 करके, तो ही इस चाय के कप में तो स्टॉर्म आ जाएगा। तो इस बेसिकली जस्ट लाइक हिंदी का भी एक मुहावरा है, वो क्या है, राई का पहाड़। सो स्टॉर्म इन टी का मतलब हो गया राई का पहाड़, ठीक है। सो स्टॉर्म इन टी का बनाना मतलब राई का पहाड़ बनाना, ठीक है। इसके बाद दो और बचे हैं बस हमारे। अब एक है 40 वाला, 40 वाला है फेस अप टू। अब कोई फेस अप टू मतलब क्या है, फेस अप टू, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आई, आपने उसकी तरफ मुंह करा और आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हो, आपने उसकी तरफ देखा एंड यू आर फेसिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। सो इट्स टू एक्सेप्ट द डिफिकल्ट सिचुएशन, टू एक्सेप्ट द डिफिकल्ट सिचुएशन इज फेस अप टू, ठीक है। और लास्ट वाला जो हमारा है इस सीरीज का, इट्स हेल एंड हार्टी। आई विश यू ऑल रिमेन हेल एंड हार्टी, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहें आप लोग, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी,
हेल एंड हार्टी, मतलब हार्ट अच्छे से काम करे, हेल रहे बढ़िया मस्त मस्त, सो इज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो इसको भी मैं फटाक से एक बार रिवाइज कर देते हैं। हेल एंड हार्टी मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, 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 स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हेल हार्ट है, हार्ट अच्छा रहे तो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहेंगे। फेस अप टू, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आई तो उसको फेस करना, उसकी तरफ देखना। स्ट्रॉम इन टी कप, चाय के कप में एक स्ट्रॉम लेके आना, मतलब जस्ट लाइक राई का पहाड़ बनाना। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन गेट देयर, अब ब्रिज तब क्रॉस करो जब ब्रिज पे पहुंच जाओ, मतलब सिचुएशन डिफिकल्टी के बारे में तब सोचो जब आप उस पे पहुंच जाओ, मतलब बेफालतू में अभी टेंशन काय को लेनी है। पूरा लॉन्ग फेस मतलब मुंह लटका लेना। डाइम अ डजन मतलब वेरी कॉमन, नो वैल्यू थिंग। आप एक डाइम में जाके एक पैसे में जाके बहुत सारे एक दर्जन केले ले लिए आपने। स्किन ऑफ अ टूथ मतलब दांत की स्किन कितनी सी होती है, बहुत छोटी होती है, तो मतलब बड़ी स्मॉल मार्जिन। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी गर्म छोड़ना कभी ठंडी छोड़ना, सो कंफ्यूज होना, अपना माइंड बहुत ज़्यादा चेंज करना। किक इन द टीथ, किसी की दांत में लात मारना, मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़, राइट। सो दिस इज योर ईडियम क्लासेस, 41 ईडियम्स। बाकी जो भी होंगे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर देम, बट अभी जिनका पेपर 5 दिन बाद है, फॉर देम दिस इज़ वेरी मच इनफ, क्योंकि बाकी चीज़ें भी पढ़नी है। इतने में अगर आपको बनना होगा वो आराम से बन जाएगा, और इनमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी में से आए। और बाकी जो चीज़ें आएंगी वो आप अपने खुद के लॉजिक से, अगर आप कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएंगे तो वही जैसे मालूम चल जाएगा। जैसे स्ट्रॉम इन टी का मालूम चल रहा है कि यार चाय में कि कप में स्ट्रॉम आया है तो राई के पहाड़ जैसी कोई चीज़ लग रही है, ठीक है। फेस अप टू मतलब देखो कप कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेल्फ अंडरस्टैंडेबल होते हैं, अगर वो नहीं भी पढ़ें तो भी हो जाएगा, पर ये वाले जितने मैंने पढ़ाए हैं आपको, इससे आपका पूरा काम हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, जतिन टेंगुरिया।